और श्रावक लोगों से मेरा कहना है, तुम इन साधुओं के पक्षपात में मत पड़ो। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी बहुत छोटा पुण्य है। साधु तो अपना प्रतिक्रमण कर लेता है दिन में 3 बार, और तुमने राग द्वेष किए तो तुम कहाँ धोगे? साधु मिट जाएगा। साधु कितने राग द्वेष हो जाए, 2 मिनट में साफ कर लेगा। कभी ना कभी प्रतिक्रमण करेगा, अष्टमी 1400 करेगा, अंत में नहीं निपटेगा तो अंत में उत्तमार्थ संलेखना के समय प्रतिक्रमण कर लेगा। लेकिन तुम साधुओं के नाम पर बट गए, तुम्हारा बुरा हाल होगा। तुम नहीं सोच पाओगे, एक साधु के पक्ष में जाकर तुमने दूसरे साधु से घृणा की है, वह घृणा तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वो घृणा तुम्हारे लिए, तुम एक साधु के पक्ष में आकर दूसरे साधु को तुमने बुरा किया, गलत बात शब्द निकाले, गंदे शब्द लिखे। मुनि भक्तों की बात कर रहा हूं। एक के मुनि भक्त हो और दूसरे साधु के प्रति आप बुरा निकाल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, बुरा बात शब्द चला रहे हो, ग्रस्त होकर के, बहुत बुरी हालत होगी तुम्हारी। तुम नहीं समझ पाओगे। तुम एक ही बात कहना, हम साधुओं के विवाद में नहीं पड़ते, हमें तो साधुओं का नमस्कार करना है। तो नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब सावरण। ग्रस्त बिल्कुल मत पड़ो। ग्रस्त लोग साधुओं के पक्षपात में, कोई साधु तुम्हें पक्षपात में कहा पा रहे तो स्पष्ट कर दो, महाराज आपकी बात आप लोग जानो, हमारे लिए झगड़ों में मत पारो, क्योंकि आप महाराज लोग हो, आज कल ठीक हो जाओगे, हम पड़ जाएंगे तो हम तो नरकों में पड़ेंगे। कितना बड़ा निधत्त निकाचित कर्म। आप एक साधु के पक्ष में होकर दूसरे साधु के गलत पक्ष में आप बात शब्द निकाल रहे हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो, आप उसकी बुराई कर रहे हो। कितना निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा। कोई काटने का उपाय नहीं है। इसलिए ग्रस्त को एक ही प्रस्ताव पास करना चाहिए, साधु समाज के निर्णय साधु समाज जाने, साधु लोग जाने। ग्रस्तों को तो अपनी तुम्हें पसंद आए, तुम्हारे आगम के अनुसार मुनिराज है तो नमोस्तु है, और आगम के अनुसार नहीं है तो आप तटस्थ हो जाइए, क्योंकि ये चर्या आगम के अनुसार नहीं है। तुम्हें कोई साधु का मुंह नहीं देखना, तुम्हें साधु का कोई पक्ष नहीं लेना, तुम तो बस अपने आगम के अनुसार चर्या है। सो कोई भी साधु आए सबके लिए नमोस्तु है, सबके लिए आहार है, सबके लिए चौका लगाओ, सब आवे तो बिहार कराओ, सबके लिए कोई विकल्प। साधुओं से मत बांधो, संतवाद खत्म करो। बहुत खतरनाक हो गया संतवाद। पंथवाद इतना खतरनाक नहीं है जितना संतवाद। संतवाद खत्म करो। कुछ नहीं, अपने नगर में जो साधु आवे, बस इतना जरूर मैं हमेशा से कहता आया हूं, शीतलाचारी नहीं हो। आगम के अनुसार शीतलाचार का अर्थ स्पष्ट दिख रहा है तुम्हें कि हमारे दिगंबर मुनि की चर्या नहीं है। स्पष्ट ही दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है। पैसा रख रहा है, धन दौलत रख रहा है, मोबाइल रख रहा है, टीवी रख रहा है, ये दुनिया भर की बातें। ये जो इस प्रकार के परिग्रह हैं, फिर उनके लिए मैं समर्थन नहीं करूंगा, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा और ना तुमसे कहूंगा। लेकिन जो साधु अपने आगम के अनुसार चर्या पाल रहे हैं, 28 मिनट उनका पालन कर रहे हैं, उनके पास ना कोई धन है, ना दौलत है, ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है, अपनी साधन कर रहे। वे सारे साधु किसी भी महाराज से दीक्षित क्यों ना हो, चाहे वो मैंने कल कहा था ना, चाहे आचार्य से दीक्षित हो, चाहे मुनि महाराज से दीक्षित हो, यदि निर्दोष चर्या पालन कर रहे हैं तो ग्रस्त को प्रत्येक साधु वंदनीय है, आहार देने योग्य है। नगर में आवे तो बढ़िया स्वागत के साथ लाओ, नगर से जावे तो बड़े सम्मान के साथ उसका विहार कराओ। मत करो रे तुम लोग ग्रस्त लोग पक्षपात, इन साधुओं के पक्ष में मत पड़ो। मैं इस साधु का हूं, मैं साधु का हूं, मैं संघ का हूं, ये मत करो, मत करो। मेरा दुश्मन भी हो तो मैं उससे कहना चाहता हूं, मत करो ये गलती। इसका कर्म का दंड तुम भोग नहीं पाओगे जब उदय में आएगा। तुम एक साधु के पक्ष में आकर दूसरे साधु के प्रति तुम इतने निंदनीय, इतने नीचे स्तर पर उतर जाते हो, इतनी नीचता पर उतर जाते हो, और उसके प्रति इतने गंदे वातावरण बनाते हो, इतने गंदे बात सब निकालते हो। क्या होगा तुम्हारा? थोड़ा विचार करो। मेरा तो कहा था कल तो प्रश्न कर दिया, आज कहा तो जवाब दे दिया। मेरा पक्ष तो यही है कि अपन साधु समाज हमारी समाज का दर्पण है। साधु क्या है? हमारी समाज के
दर्पण है। बस आप तो चर्या निर्दोषता देखो, किससे दीक्षित है किससे नहीं है, ये तुम्हारा देखने का काम नहीं है। तुम्हें चर्या जरूर देखना चाहिए, तो वो अपनी चर्या सब दिखती है, देखने में आती है। ओम शांति।